एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में पॉट अकेले बैठे होते हैं। तभी ब्लूम उसे पीने के लिए मिल्क देकर कहता है, ट्विंस ने कहा है कि तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है ना। पॉट उसे लेकर थैंक यू कहता है। फिर पॉट उसे घूरे होते हैं। तभी ब्लूम कहता है, क्या तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए कुछ है? पॉट कहता है, कुछ भी नहीं है। तभी पॉट सोई को वहीं से गुजरते हुए देखकर जाने के लिए उठ जाते हैं। ब्लूम उसे रुककर पीछे मुड़कर देखकर पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? पॉट कहता है, चलिए आपके लिए सोई से बात करते हैं। ब्लूम कहता है, कोई जरूरत नहीं है, प्लीज बैठ जाओ। पॉट बैठकर पूछता है, क्यों? ब्लूम कहता है, तुम्हारा और सोई का अब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं अब और नहीं भागना चाहता। मैं सबके पीछे भागते भागते थक गया हूँ। मैं धीरे धीरे सुनने की कोशिश करना चाहता हूँ। पॉट, तुमने कहा था कि मुझे तुम्हारे बगल में धीरे धीरे चलना चाहिए या उसके पीछे भागना चाहिए। पॉट कहता है, मैं किसी और के लिए डिसीजन नहीं ले सकता। इस तरह के मामलों में मुझे खुद डिसीजन लेना होगा। ब्लूम कहता है, इतना ही। ऐसे कहकर उसके साइड में बैठ जाते हैं। ब्लूम कहता है, तो जाओ। पॉट पूछता है, क्या? ब्लूम कहता है, मैं तुम्हें ग्रुप में भेज दूंगा। मैं किसी के साथ धीरे धीरे चलने की कोशिश करना चाहता हूँ। खून पॉट ऐसे कहकर ब्लूम उसके आंखों में दिखते हैं और दोनों के बीच आई कांटेक्ट होते हैं। फिर ब्लूम कहता है, चलो तुम्हारे साथ मिलकर चलते हैं। पॉट साइकिल करते हुए उठकर बैग को एक उंगली से पकड़े हुए कहता है, प्लीज मेरी पिंकी फिंगर बैग के हैंडल पर रखे। ब्लूम पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? पॉट कहता है, ताकि हम साथ चल सके। ये सुनते ही ब्लूम स्माइल करके उठ जाते हैं और पूछता है, तो यह किस लिए है? पॉट कहता है, बस आपको यह बताने के लिए कि मैं भागूंगा नहीं। ब्लूम कहता है, ठीक है, यदि तुम ग्रुप में नहीं पहुँचे तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। पॉट कहता है, यदि तुमने मुझे जाने दिया तो मैं रस्सी लेकर तुम्हारे हाथ बांध दूंगा। ब्लूम कहता है, अगर तुम ऐसी बात करते हो तो क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने गले में रस्सी बांध दूं? पॉट कहता है, ये मैंने खुद के लिए कहा था। ब्लूम उसके सर पर धीरे से मारकर कहता है, मेरे साथ डील कर रहे हो? तभी पॉट स्माइल करते हैं। नेक्स्ट दोनों पिंकी फिंगर से बैग पकड़े हुए वॉक कर रहे होते हैं। जब दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं तभी दोनों रुक कर एक दूसरे के आंखों में देखते हैं। नेक्स्ट मॉम कहती है, कोई तुमसे मिलने आ रहा है। पॉट पूछता है, यह कौन है? तभी हम जेस को वहीं देखते हैं। पॉट पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? जेस कहता है, वेल, मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया था, इसलिए मैं तुम्हारी माँ से भी मिलने के लिए रुक गया। मॉम दोनों को बात करने के लिए कहकर चली जाती है। जेस कहता है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए वेट कर रहे थे। पॉट कहता है, मैं खुद कर सकता हूँ। जेस कहता है, चलो साथ चलते हैं, तुम्हें कार के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। पॉट कहता है, लेकिन जब आप इसे मुझे भेजने के लिए वापस आएंगे तो इसमें आपका समय बर्बाद होगा। जेस कहता है, मैं इसे कर सकता हूँ। पॉट कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह बेहतर है, देर हो चुकी है। जेस कहता है, यह बहुत कंफर्टेबल है। पॉट कहता है, तो चलिए इसे ऐसे ही लेते हैं। अगर मैं आपके साथ जाऊँ, अगर आप ये कंडीशन नहीं मानते तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। जेस कहता है, हाँ ठीक है। पॉट कहता है, ठीक है, तो पहले मुझे कपड़े चेंज करने दो। ऐसे कहकर पॉट ऊपर चले जाते हैं। तभी मॉम आती है और उसे अपने हाथ से बनाए हुए खाना टेस्ट करने देती है और फिर कहती है, तुम्हें पॉट के लिए परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। जेस कहता है, मैं बस पॉट का मदद करना चाहता हूँ। मॉम कहती है, मुझे खुशी है कि पॉट के पास कोई है जो प्यार करता है और दयालु है। जेस कहता है, पॉट बहुत अच्छा बच्चा है। नेक्स्ट फोई अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी एक लड़का आकर पूछता है, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? फोई हाँ कहती है और पॉट उसे देख रहे होते हैं। फोई जाने के लिए उठती है और नशे के कारण वो गिरने वाली होती है। तभी वो लड़का उसे पकड़े हुए कुछ छोड़ने के बाद कहता है। वही पॉट आकर पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? वो लड़का कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत नशे में थी और मुझे घर ले जाना चाहती थी। पॉट फोई से पूछता है, क्या आपको यकीन है कि यह व्यक्ति आपका बॉयफ्रेंड है? फिर वो लड़का कहता है, मैं सच में बॉयफ्रेंड हूँ, तुम सिर्फ एक वेटर हो, दूसरे लोगों के बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? पॉट कहता है, यह लड़की पुरुष में मेरी बहन की दोस्त है। ऐसे कहकर फोई को अपने पास खींच लेती है। वो लड़का पूछता है, क्या करेंगे आप? ऐसे कहकर ओनर को चिल्लाते हुए वापस लगाते हैं। तभी ओनर को पूछता है, क्या हुआ? वो लड़का कहता है, यह लड़का एक वेटर है, यह मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जाने से रोक रहे हैं। तभी जेस कहता है, यह लड़की मेरे दोस्त की एक्स गर्लफ्रेंड की दोस्त है, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें क्यों नहीं जानता? वो लड़का कहता है, अब तुम्हें मुझे पोजीशन करने की जरूरत नहीं है, क्या आप
पुए नोक नोक अयोध्या को जानते हैं। ओनर कहता है नोक अयोध्या, मैंने केवल नाखून पाठुम बात के बारे में सुना है, यह पागलपन है। यह नहीं, तुम हो कौन? रवि जेस पुलिस को कॉल लगाकर कहता है क्या आप पिनोंग के दुकान पर आना चाहेंगे? एक कस्टमर है जो हमें पोजीशन कर रहा है। पुलिस के आने के डर से वो लड़का चले जाते हैं। नेक्स्ट स्पॉट उसे टैक्सी में बिठाते हैं। सोई उसे थैंक यू कहती है। बॉट कहता है कोई बेहतर नहीं है, उसे तुम्हारे लिए खेत है। सोई कहती है मैं काफी समझती हूँ। ऐसे कहकर टैक्सी में बैठने जाती है। टूबी पॉट कहता है वो आपको एक दोस्त से भी ज्यादा प्यार करती है। यहाँ सोई कुछ नहीं कहती है। नेक्स्ट सोई उसे अपार्टमेंट में लाकर बेड पर लेटा देती है। फिर कहती है होई क्या तुम मुझे सपोर्ट कर सकती हो? यही एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। वही कहती है अच्छा तुम क्या स्टडी करने के बारे में सोच रही हो? सोई कहती है मुझे फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज में स्टार बनना है। वही कहती है हाँ मुझे पूरा विश्वास है। सोई कहती है मेरे जैसा खूबसूरत इंसान तो इस ग्रुप में होना ही चाहिए। और तुम? वही कहती है तुम चाहे कोई भी फैकल्टी ले लो, मैं उसके लिए एग्जाम जरूर दूंगी। प्रेजेंट में फोई कहती है मुझे सोई से प्यार है। आई एम सॉरी। सोई कहती है इट्स ओके, आई एम सॉरी टू। ऐसे कहकर उसकी सर सहलाती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। सोई रो रही होती है। फोई कहती है इस बार हमें लो स्कोर मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारे पास फाइनल के ड्यूरिंग पॉइंट्स कलेक्ट करने का चांस है। अगली बार मैं यहाँ हूँ। सोई कहती है यदि मुझे इस सब्जेक्ट में B+ से कम ग्रेड मिलता है तो मुझे रेस्पेक्टेड होने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे कहकर वो रोने लगती है। फोई उसके सर सहलाते हुए कहती है हम में से कोई भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता। भले ही तुम्हें रेस्पेक्ट ना मिले इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इसमें अच्छे नहीं हो, है ना? ऐसे कहकर उसे हंसाने की कोशिश करती है। सोई कहती है मैं दुखी हूँ। फोई कहती है अब तुम उदास हो, चलो कुछ स्वादिष्ट खाते हैं। ऐसे कहकर उसके हाथ पकड़े हुए ले जाती है। फिर देखते हैं फोई अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है और सोई उसे जाते हुए देखकर रो रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम दोनों को डिफरेंट बेड पर सोते हुए देखते हैं। फोई उठने के बाद अपने सर पर पकड़े हुए होती है। सोई पूछती है क्या तुमने बुरा सपना देखा है? फोई कहती है नहीं, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। ऐसे कहकर वो जाने के लिए उठ जाती है। सोई उसके हाथ में पकड़े हुए कहती है तुम यहाँ रह सकती हो। फोई कहती है लेकिन हम इस पर सहमत है। सोई कहती है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे चले जाने के बाद से मैं सदमे में हूँ और बता नहीं सकता। अगर मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो तो क्या यह तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? वो स्माइल करके कहती है क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ रहूँ? सोई कहती है इस तरह का मजाक कौन रहेगा? फोई कहती है प्लीज मुझे गले लगाओ। ऐसे कहकर दोनों एक दूसरे को हक करती है। नेक्स्ट सभी को साथ में काम करते हुए देखते हैं। यहाँ पर उन लोगों को पीने के लिए वाटर बोतल देते हैं। जेस स्माइल करके बोतल लेकर थैंक यू कहता है। जब ब्लूम स्माइल करके बोतल लेने होती है तभी जेस उसके हाथ से बोतल ले लेते हैं। ब्लूम ये सब देखने के बाद जेलस हो जाते हैं। वो खुद बॉट के हाथ से बोतल लेकर अपने फेस पर पानी डालते हैं और फिर जमीन पर पानी गिरा देते हैं। उसके बाद वाटर बोतल गुस्से में फेंक कर चले जाते हैं और यहाँ सब उसके हरकतों को देखकर हैरान रह जाते हैं। समसाई कहता है उसे क्या हो गया है? अभी उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। अचानक पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? जेस कहता है वेल तुम सभी काम करते रहो। नेक्स्ट बॉट के साथ ट्विंस को देखते हैं। पी टॉम से पूछता है क्या तुम अभी भी कुछ चूज कर सकते हो? टॉम पूछता है क्या चूज करना है? पी कहता है बॉट ब्लूम को भूलकर आगे बढ़कर जेस के साथ डेटिंग करने के बारे में। तुम देख रहे हो है ना जेस कितनी क्लियर है, लेकिन बॉट को कोई परवाह नहीं है। टॉम कहता है लेकिन अभी मैंने ब्लूम की आंखें देखी, वो बॉट से जेलस करता था, मुझे नहीं पता कैसे। पी कहता है आई होप सो, यह कभी ना कभी तो पूरा होगा। ऐसे कहकर बॉट के ओर देखते हैं जो कि वो उन लोगों के बातें सुन रहे होते हैं। नेक्स्ट सभी को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए देखते हैं। जेस कहता है अरे मैं खुश हूँ, फ्राइडे फैंसी नाइट होने वाली है। ब्लूम तुम इतनी इमोशनलेस क्यों हो? मैं सिर्फ दिखावा करके यह क्यों कह रहा हूँ, क्या बकवास है? निक ब्लूम से कहता है जब तुम काम करते हो तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। समसाई कहता है मुझे लगता है कि तुम इस फैक्ट की एप्रिशिएट करोगे कि तुम्हें बिस्तर पर जाने से पहले मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तुम्हारा मन शांत रहेगा। निक समसाई से कहता है अब तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? तुम बकवास बंद करो। सोया ब्लूम से पूछता है क्या तुम अभी भी सोई को लेकर टेंशन में हो? ब्लूम कहता है नहीं। सोया पूछता है यदि नहीं तो क्या टेंशन है? ब्लूम गुस्से में कहता है मैंने कहा नहीं, कोई नहीं है तो तुम लोग पीछे क्यों पड़ रहे हो? रास्ते से हट जाओ, मैं अभी चला जाता हूँ। उसके जाने के बाद जेस कहता है मुझे लगता है कि जब सोई ने मुझे बताया था तब सिम्टम उससे कहीं अधिक सीरियस थे। फिर से
उसका दिल टूट गया होगा। नेक्स्ट पॉट अपने टेबल पर बैठे होते हैं तभी वो ट्विंस के कहे हुए बातों को याद करते हैं। पी कहता है अगर तुम्हें हमसे कुछ कहना है तो उसे अपने तक ही मत रखो। पॉट कहता है मुझे नहीं पता कि अभी प्लूम के साथ मेरा रिश्ता कैसा है। पी कहता है मैंने तुम्हें कभी किसी बात से इतने स्ट्रेस में नहीं देखा, तुम टेंशन में क्यों हो। पॉट कहता है अब मेरे और उसके बीच कोई दूरी नहीं है। टॉम पूछता है तो तुम ही थे जिन्होंने उसे खोजने की कोशिश की, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करता रहा हूँ। अंत में तुम जेस या प्लूम इन दोनों में से किसे चूज करने वाले हो। पॉट कहता है मैंने जेस को सब कुछ खुलकर कहने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक उसे कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। पी कहता है फिर तुम को बताओ उसके लिए क्या फील करते हो। हम कहता है अरे हाँ मैं सहमत हूँ, जल्द ही वो ग्रेजुएट हो जाएगा, हो सकता है कि तुम फिर कभी ना मिलो। यही फ्लैशबैक एंड होते हैं। पॉट कहता है प्लूम मेरे लिए एक इंकरेजमेंट है। ऐसे कहकर कुछ लिखने लगते हैं तभी प्लूम उसे कॉल करते हैं। उसे रिसीव करने के बाद पॉट गेट ओपन करते हैं क्योंकि प्लूम गेट के बाहर होता है। पॉट पूछता है प्लूम क्या कोई प्रॉब्लम है। प्लूम कहता है कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। ऐसे कहकर अंदर चले आते हैं। पॉट चौक होकर वहीं खड़ा रहता है। प्लूम अंदर से आवाज लगाते हैं कि तुम क्यों खड़े हो, अब तुम घर में आ सकते हो। पॉट कहता है मैं अभी गेट क्लोज कर लेता हूँ। पॉट गेट क्लोज करने के बाद कहता है आपने कुछ कहा क्यों नहीं। नेक्स्ट दोनों को बेड में देखते हैं। पॉट पूछता है प्लूम जो कपड़े मैंने तुम्हें पहनने के लिए दिए थे क्या वे ठीक है। प्लूम कहता है हाँ ठीक है, तो क्या तुम मेरे साथ फैंसी नाइट में चलोगी। पॉट कहता है मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। प्लूम कहता है मैं इसे तुम्हारे मुंह से फिर से सुनना चाहता हूँ। पॉट कहता है मैं काम से छुट्टी नहीं ले सकता, स्टोर पर बहुत कम एम्प्लॉय है। तभी प्लूम उसके ओर देखकर कहता है लेकिन मेरे पास एक सॉन्ग है जिसे मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो। फिर पॉट उसके ओर देखकर कहता है तो अब मैं जा सकता हूँ लेकिन मुझे पिनवांग को जल्दी कम सोने के लिए कहना होगा। प्लूम कहता है तुम मुझसे प्रॉमिस करो और इसे तुम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। पॉट स्माइल करके उसे पिंकी प्रॉमिस करते हुए कहता है मुझे लगता है कि देर हो चुकी है और हमें सो जाना चाहिए। ऐसे कहकर फिंगर उसे अलग करके स्माइल करते हैं। प्लूम कहता है मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसे पिलो को पकड़े हुए सोना आदत है, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। यह सुनते ही पॉट स्माइल करके उसके और पीठ दिखाकर सो जाते हैं। प्लूम कहता है यदि तुम कंफर्ट नहीं हो तभी। पॉट कहता है यह आप पर डिपेंड करता है, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। तभी प्लूम मुस्कुराते हुए उसे कसकर पकड़ लेते हैं और पॉट काफी खुश हो जाते हैं और उसके पकड़े हुए हाथ को देख रहे होते हैं। अर्ली मॉर्निंग प्लूम अपनी आंखें खुलते ही पॉट को उसे पकड़े हुए पाते हैं। प्लूम कहता है पॉट उठ जाओ। तभी पॉट दिन में ही अपने पैर उसके ऊपर उठा देते हैं। जब प्लूम उसे थोड़ा जोर से आवाज लगाते हैं तभी उसके नींद टूट जाते हैं। आंखें खुलते ही उसे ऐसे पकड़े हुए देखकर अचानक उठकर बैठ जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। प्लूम बैठकर कहता है सॉरी क्यों कह रहे हो। पॉट कहता है मैंने गलती से तुम्हें गले लगा लिया। प्लूम कहता है मैं ही हूँ जो तुम्हें गले लगाता हूँ, तुमने मुझे गले नहीं लगाया, मैंने तुम्हें कल रात बताया था। पॉट स्माइल करके कहता है मुझे अब याद आया। प्लूम कहता है तो क्या आप मेरे साथ यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। पॉट कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। यहाँ प्लूम उसे कुछ कहना तो चाहता था लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट सभी को फैंसी नाइट के लिए स्टेज को अरेंज करते हुए देखते हैं। स्वयं कहता है आप लोग इसे ब्यूटीफुल बनाओ, किसी को शर्मिंदा मत करो। शमशाई कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बेहतर दिखने के लिए कपड़े पहनूंगा। स्वयं कहता है यह इतना ज्यादा होना जरूरी नहीं है। फिर सभी स्टेज से चले जाते हैं। स्टेज में सिर्फ सोया ही रह जाता है। तभी ट्विंस आकर कहता है हमें कुछ डिस्कस करनी है प्लूम और पॉट के बारे में। सोया पूछता है तो इन दो लोगों में क्या प्रॉब्लम है। पी कहता है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वेल आज सुबह पॉट मुझे बताने आया कि कल रात प्लूम उसके साथ घर पर सोने गया था। सोया शौक होकर पूछता है तो जब वो पॉट के घर सोने गया तो वो क्या सोच रहा था। टॉम कहता है मुझे भी नहीं पता, पॉट को भी नहीं पता कि प्लूम कल रात उसके घर पर क्यों सोने गया था। स्वयं कहता है मैं लंबे समय से सोच रहा था, ऐसा लगता है कि वो पॉट के करीब रहना चाहता है, पॉट के घर पर सोने का मौका भी ढूंढता है और इससे भी बढ़कर जेस ने अनाउंस की है कि उसे पॉट पसंद है। ऐसा लगा जैसे वो मरने वाला है। जहाँ तक पॉट की बात है मुझे लगता है कि मुझे भी वो पसंद है। टॉम पूछता है आप ऐसा क्यों सोचते हैं। स्वयं कहता है मैं स्टूपिड नहीं हूँ, तुम लोगों ने ठीक कहा, इसे ऐसे ही समझो। तुम्हारे पास क्या है मुझे सब कुछ बताओ, हमें मिलकर काम करना चाहिए।
चाहिए। टॉम पूछता है यदि सचमुच ऐसा है तो आप जेस के बारे में क्या करेंगे। जोए कहता है आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन क्या पॉट सचमुच प्यार में है? टॉम कहता है अगर यह सच नहीं है तो वो यहाँ पढ़ने नहीं आता और मुझे लगता है यह समय उसका आखिरी मौका हो सकता है। नेक्स्ट फैंसी नाइट के सीन दिखाई जाते हैं जहाँ प्लूम और उसके दोस्त साथ में सॉन्ग गाते हैं। दूसरे तरफ पॉट बार में काम कर रहे होते हैं। ओनर पूछता है पॉट अभी भी यहाँ क्यों हो? पॉट पूछता है क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? ओनर कहता है अभी टाइम क्या हुआ है? तभी पॉट वॉच देखते हैं जहाँ 11 बज चुके हैं। ओनर कहता है तो आज आपकी अपॉइंटमेंट है ना? क्या आप भूल गए या आपको देर हो जाएगी? पॉट कहता है मैं समय देखना भूल गया, इसलिए जल्दी काम खत्म करने के बाद चला जाऊंगा। ओनर कहता है आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसे कोई और कर लेगा। पॉट कहता है थैंक यू, मुझे पहले कपड़े चेंज करना होगा। इसे कहकर वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ ब्लूम सॉन्ग गाने से पहले कहता है यह गाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और कोई है जो इस गाने को उतना ही पसंद करता है जितना कि मैं। मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे यह गाना सुनकर खुश होगा। इस गाने का नाम है लेट द नॉर्थ स्टार गाइड यू। ऐसे कहकर ब्लूम सॉन्ग गाते हैं और साथ ही उसके आंखें सिर्फ पॉट को ही ढूंढ रहे होते हैं। भी पूछता है तुम्हें क्या लगता है वो किसके बारे में कह रहा है? टॉम कहता है मुझे लगता है वो पॉट के बारे में कह रहा है। ऐसे कहकर टॉम पॉट को कॉल लगाते हैं लेकिन वो रिसीव नहीं करता। दूसरी तरफ पॉट बार के एक एम्प्लॉय से मोटर बाइक लेकर फैंसी नाइट में आ रहे होते हैं। तभी एक्सीडेंटली एक लड़की उसके सामने आ जाती है और उसे बचाने के चक्कर में गिर जाते हैं। इसी कारण से उसके हाथ में चोट लगते हैं। इतनी मुश्किलों के बाद भी पॉट फैंसी नाइट में आते हैं। यहाँ ब्लूम दुखी होकर सॉन्ग गा रहे होते हैं। जब वो पॉट को देखते हैं तभी अपने आप स्मेल करने लगते हैं और पॉट भी उसे देखकर स्मेल करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सॉन्ग गाकर एंड करने के बाद ब्लूम कहता है आने के लिए थैंक यू नॉर्थ स्टार। एक्चुअली यहाँ प्लूम यह बात ऑफिशियली पॉट के लिए कहता है। नेक्स्ट भी पूछता है अरे तुम्हें क्या हुआ? पॉट कहता है मेरी बाइक एक्सीडेंट हुई। टॉम पूछता है तो तुम पहले हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? पॉट कहता है मैंने उससे प्रॉमिस किया था। भी पूछता है तुमने किससे प्रॉमिस किया था? तभी वहाँ प्लूम आते हैं और उसे ऐसे हाथ में पकड़े हुए देखकर पूछता है क्या हुआ? और यहाँ पर एपिसोड 8 एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।